सीरियल वसुधा की कहानी में अब एंट्री हो चुकी है एक ऐसा धमाकेदार और चौंकाने वाला ट्विस्ट जो आने वाले एपिसोड्स में हर किसी को हैरान कर देने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां चंद्रिका का सब्र टूटने वाला है और उसका गुस्सा सीधे जाकर फूटेगा देव पर, और वह भी एक जोरदार थप्पड़ के साथ। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे तमाशे की जड़ है सारिका, जिसकी चालें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। असल में होता यह है कि सारिका एक सोची समझी साजिश के तहत बार बार एक ही कुरियर कंपनी से ऑर्डर मंगवाती है। हर बार वो कंपनी में कॉल करके साफ साफ कह देती है कि कुरियर डिलीवरी के लिए सिर्फ देव सिंह को ही भेजा जाए। मजबूरी में कंपनी हर बार देव को ही भेजती है, क्योंकि ऑर्डर का नाम और रिक्वेस्ट वही होती है। देव को भी समझ नहीं आता कि आखिर हर बार उसी को क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन नौकरी का दबाव उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन घर में बड़ी मीटिंग चल रही होती है। कुछ खास क्लाइंट्स घर पर मौजूद होते हैं। माहौल बिल्कुल प्रोफेशनल और गंभीर होता है। उसी वक्त सारिका जानबूझकर फिर से कुरियर ऑर्डर कर देती है और देव को बुलवा लेती है। देव जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि सारिका बिना पैसे दिए ही कुरियर लेकर अंदर चली गई है। देव पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर अपनी मजबूरी बताते हुए उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है और बेहद विनम्रता से कहता है, मैडम प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। अगर आज पैसे नहीं मिले तो मेरी सैलरी से कट जाएंगे। लेकिन देव को क्या पता था कि उसकी ये बात मीटिंग में बैठे क्लाइंट्स भी सुन लेंगे। जैसे ही ये बातें बाहर आती हैं, वहां मौजूद लोग सवाल उठाने लगते हैं। किसी को घर की इज्जत की चिंता होती है तो कोई इस पूरे सीन को तमाशा बना देता है। देखते देखते माहौल बिगड़ जाता है और मीटिंग पूरी तरह खराब हो जाती है। क्लाइंट्स के जाते ही सारिका का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो देव पर चिल्लाने लगती है, उसे नीचा दिखाती है और बेहद जहरीले शब्दों में कहती है, तुम अपनी माँ को क्या क्या दिन दिखाओगे? क्या कुछ बाकी रह गया है? बार बार मुंह उठाकर यहाँ क्यों चले आते हो? उसके ये शब्द सिर्फ देव को नहीं, बल्कि वहां खड़ी वसुधा को भी अंदर तक तोड़ देते हैं। वसुधा सब कुछ समझ चुकी होती है कि सारिका ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि देव की इज्जत मिट्टी में मिला सके। लेकिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक पल तब आता है जब ये सारी बातें चंद्रिका सुन लेती है। एक माँ के तौर पर चंद्रिका का दिल छलनी हो जाता है। उसे लगता है कि उसके बेटे को सबके सामने अपमानित किया गया है। गुस्से और दर्द में डूबी चंद्रिका सीधा वसुधा की तरफ देखती है और बेहद कड़वे शब्दों में कहती है, वसु, आज जो कुछ भी मेरे बेटे के साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं होती तो उसे ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। चंद्रिका की ये बातें वसुधा के दिल में तीर की तरह चुभ जाती हैं। वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए कहती है, माँ जी, मुझे सिर्फ 15 दिन दीजिए, सिर्फ 15 दिन। उसके बाद देव जी सिर्फ और सिर्फ आपके होंगे। वसुधा का ये फैसला सुनकर हर कोई चौंक जाता है। कोई नहीं समझ पाता कि वो अपने दिल को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकती है। लेकिन वसुधा जानती है कि अगर चंद्रिका की खुशी इसी में है तो वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्विस्ट, जहां वसुधा खुद ही देव को छोड़ने का फैसला करती नजर आएगी। जी हाँ, एक बार फिर देव और वसुधा की राहें जुदा होने वाली हैं। प्यार, भरोसा और रिश्तों की डोर फिर से टूटने के कगार पर है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है चंद्रिका की जिद। अब सवाल ये है कि क्या वसुधा सच में देव को डिवोर्स दे देगी, या फिर कहानी में आने वाला है कोई नया ट्रैक, कोई नया सच जो सब कुछ बदल कर रख देगा। क्या चंद्रिका अपने गुस्से को छोड़कर देव और वसुधा को माफ कर पाएगी, या फिर एक और कुर्बानी इस कहानी का हिस्सा बनेगी? दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या चंद्रिका को अब अपना गुस्सा छोड़ देना चाहिए, या फिर वसुधा का ये फैसला सही है? ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स, बड़े ट्विस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।